We are currently reporting from Tawdu of the Noor district in Haryana state, where the bulldozer action has taken place into the slum area. This is the exact place where yesterday the bulldozers were brought in by the administration. This is after the direction which was given in by the Chief Minister of the Haryana, Mr. Manohar Lal Khattar. A lot of force were deployed here yesterday, not just the Haryana police but also the paramilitary forces were deployed here to keep a check on the overall law and order situation. This is the place where the action has taken place yesterday after the direction, and now all these people have been asked to shift to a other location. This is said to be a government property where since the last couple of years many of the people were residing into the different slums. Many of the families reside here, but it is being seen as the action in connection with the violence which broke out in the Noor district, which is the place which is started in the very first place. We are joined by some of the people who are a part of this particular slum. यहाँ पे कितनी families अभी तक रहती हैं? यहाँ पे सब मिला के 50-60 फैमिली होगा। 50-60 फैमिली रहती है। कल क्या हुआ था यहाँ पे? कल सुबह सिंपल ड्रेस में सुबह ऑफिसर आया, आके हमें बुला के बोल रहा है यहाँ पे तुम कहाँ से रहते हो? बांग्लादेशी हो। तो हमने कहा हमारे पास ऐसे सारे प्रूफ है, आपको चाहिए आप देख लीजिए। तो उन्होंने कहा जमीन किसका रहते हो? हमने कहा सरकारी जमीन है, खाली पड़ा था, हम यहाँ पे जुग्गी डाल के रह रहे, 10 साल से रह रहे, बोलेगा तो खाली कर देंगे। तो इतना बात बोल कर वो ऑफिसर चला गया। उसके बाद 1 बजे 2 बजे के करीब बुलडोजर ला के सीधा जुग्गियों में चला दिया। हमें टाइम भी नहीं दिया गया, कुछ भी नहीं बोला गया, डायरेक्ट जुग्गी में बुलडोजर चला गया। यहाँ से जाने के लिए कह दिया गया? ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया हमें सिर्फ जुग्गी तोड़ के निकल गया। हाँ, हमें ऐसे हालत में छोड़ के चला गया, कुछ भी नहीं बोला। अब आप लोग क्योंकि सारे छोटे बच्चे भी तो कैसे गुजारा बसर करें, कहाँ जाएंगे आप? हम कहाँ जाएंगे? 2-3 दिन हो गए रोटी ना मिल रहा है कोई बच्चों को, कोई 2 घंटे की टाइम ना दे रहे हमें। ऐसा तो हम किया कि 2 मिनट 10-15 मिनट में सबको तोड़ फूर के चला गया। हमें रोटी कोई बच्चा ऐसा है रोटी पे मैंने रो रहे, कम से कम काल लो सुबह से आज इस टाइम तो कोई किसी को बच्चा तो खाना ना मिले, और हमें 12 घंटा की टाइम देता था, फिर भी हमें अपना भी खाली करके देता। समय नहीं दिया, कोई भी समय ना दिया गया हमें। अब फिर क्या करें, क्योंकि मैं आपकी आंखों में भी आंसू देख रहा हूँ। अब आपका घर और बच्चे परिवार सब यहाँ पे थे, क्या करें? कबाड़ा काम करता है भाई, हमारा आसाम का बंदा है, कबाड़ा काम करता है। कल 12 बजे आए थे, बोलते हैं भाई तुम सारा खाली कर दो। हम बोलते हैं भाई थोड़ा टाइम दे दो, हम लोग खाली करेंगे। वो 5 मिनट भी टाइम नहीं दे भाई। हमारे घर में खाना भी ना बना, छोटा मेरा बच्चा है, कोई खाना भी ना खाने के टाइम नहीं दे, सब तोड़ दिया भाई। हम आसाम का आदमी है, ठीक है भाई, 5 मिनट भी टाइम ना दे, सारा तोड़ दिया। तो लोग यहाँ से भाग जा, क्या करें? अब क्या करेंगे आप? हम लोग कबाड़ा काम करते हैं भाई। देखिए हमारा कबाड़ा पड़ा हुआ भाई, बहुत अच्छा तो सारा हम लोग कबाड़ा काम करता है। अच्छा, एक ये आरोप लग रहा है, उस पर हम चाहते हैं कि सफाई दें। आप लोग ये सब लोग कहाँ से हैं? हम लोग इधर जितना आदमी है आसाम को, कोई झगड़ा विवाद में जरूरत नहीं है, ठीक है। हम लोग गरीब आदमी है, कबाड़ा काम करता है, खाता है, कोई भी हाजिरा काम करके खाता है, ठीक है। असम से ही सब लोग यहाँ पे? सारा आसाम के है भाई, सारा आसाम का बंदा है इधर। जो औरत लगा रहा वो सारा भी झूठ है भाई, ठीक है। कितना आदमी आके बता रहा है तो लोग रोहिंग्या। अरे भाई हम लोग जो रोहिंग्या, हमारा आधार कार्ड आई कार्ड आप लोग देख लिए, हम लोग आसाम का आदमी, हमारा घर उदालपुरी जिला, ठीक है। तो आपके पास कागज वगैरह सब है? आप कह रहे कोई भी रोहिंग्या यहाँ पे नहीं? नहीं, वो लोग कुछ नहीं जा रहा भाई। वो बताया था तुम लोग 5 मिनट में खाली करो, आगे तुम्हारा पूरा तोड़ दिया भाई, बुलडोजर लगा करके क्या करोगे? अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे लूँगा। प्रशासन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आरोप लगा रहे हैं कि हो सकता है यहाँ से किसी ने शैतानी की हो, या जो पिछले दिनों नूह में देखने को मिला। आपको लगता है कोई यहाँ से कोई भी ऐसा कोई शख्स शामिल हो सकता है इन सब? कोई शामिल ना हो सके। जो आपकी जो वहाँ जो आपकी जो कैमरा की जो कर रहा था, कोई तो कर रहा था, फिर भी वो हमारा यहाँ के इलाका में कोई भी एक बंदा देखा दे सके तो फिर भी उठा के ले जाए। हमारा ऐसा कोई काम ही नहीं है, रोज कमा के खा नहीं सकते, ऐसा भी बारिश की मौसम है। लेकिन आपको लगता है कि क्योंकि हिंसा हुई है उसी के कारण से कार्रवाई की गई? आपको लगता है कि उसका कुछ? हमें कोई कुछ ना बताया। ऐसा है तो सुबह आया और कह रहा है खाली कर दो भाई 5 मिनट में, और 5 मिनट में कैसा खाली करे जी? हमें तो 5 मिनट की कह रहा था, हम सोच रहे थे धीरे धीरे सामान हटा के ले जाए हम, और कहते बीसीबी लेके वो प्रशासन लेके आके बिल्कुल तुरंत तोड़ फोड़ कर दी। अगर 1 दिन का मोहलत देता तो हम फिर भी हमारा
घर का जो सामान था वो भी निकल पाता। 2-2:30 बजे आया, तोड़ फोड़ कर दिया। पहले आया था बस 12 साढ़े 12 बजे आया, एसडीएम वगैरह की गाड़ी ना पता नहीं 4 बुलूरू आया, वो बोला 5 मिनट में खाली करो। फिर हम सोच रहे हैं ऐसे ही कह रहे हैं, फिर उसके बाद ये आया 2-2:30 बजे आते। फिर ये हमें को 1 दिन का मोहलत देता ना बहू जी, फिर भी हम तो इधर उधर एडजस्ट कर लेते, कम से कम ये नाच नूच जो भी है हम आटा चावल निकाल लेता है। ये टाइम ही ना दिया बोला। This is the voice which is coming in from this particular slum where many of the people have gathered here. In fact, we have been given to understand that now, after the action which has taken place at this particular place, all of them have left with no belongings here, because most of the belongings have been damaged in the bulldozer action, and they have been saying that they had all the proper documents which were required to reside in this particular place, and no proper timings were given to them to vacate the place at the earliest.